असल क्या है, विराट की ताकत हमेशा से क्या रही है, और हरभजन उनके साथ खेले हैं, शाहिद अफरीदी उनके खिलाफ खेले हैं, लोग मैच भी टीवी पे देखते हैं। और रिस्क फ्री बैटिंग किया करते थे तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, रिस्क फ्री, और पता नहीं चलता था रन कब आ गए। मुझे लगता है कि शायद T20 ने थोड़ा बदला, शायद रिस्क नहीं लिया उन्होंने T20 में, स्वीप नहीं मारते, स्लॉग स्वीप नहीं मारते, रिवर्स नहीं मारते, तो शायद मुझे लगता है कि वो एक हल्की सी कमी दिखी है। लेकिन शाहिद भाई को मैं बता दूं कि कल प्रैक्टिस में वो रिवर्स स्वीप की बड़ी प्रैक्टिस की है उन्होंने। अच्छा, आप क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स कभी भी मैच में जाके खेल लेते थे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जब आप माइंड में आ जाता है यार मैंने ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, ये शॉट खेलना है, वो आपको और फ्री बनाता है या आप पे और प्रेशर बनाता है? देखिए, विराट को मैं फैन हूं उसका या उसको मैं इसलिए पसंद करता हूं कि वो हमेशा से अटैकिंग क्रिकेट खेलता रहा है। वो लड़का वो पॉजिटिव रहा है, किसी भी फॉर्मेट में रहा है, उसने हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट खेली है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी उससे, तो जिसकी वजह से जब एक बैड पैच आता है तो उसमें प्रेशर में से आपको खुद अपने आप को निकालना होता है। उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उससे हटना नहीं होता। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से हट जाते हो, अपना गेम नहीं खेलते, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपका अटैक ही आपका डिफेंस होता है। तो विराट को खुद इसमें से निकलना पड़ेगा। उसने दुनिया में बड़ा नाम बनाया है और खूबसूरत लगता है, खेलते हुए मजा आता है उसको देखते हुए। उसकी कंसिस्टेंसी में, परफॉर्मेंस में काफी फर्क पड़ा है। अगर बाबर आजम की बात करूं तो मेरे ख्याल में दुनिया क्रिकेट में इस वक्त बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट है। इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने वर्ल्ड क्रिकेट में या पाकिस्तान की तरफ से बड़े कम प्लेयर्स को देखा है। तो मेरे ख्याल में विराट को अपनी चीजों को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस प्रेशर में से कैसे निकलना है। ये बड़ा प्लेयर ही जानता है कि उसने अपने प्रेशर में से कैसे निकलना है। लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि अपने गेम पे रहेंगे तो उतने ही कामयाब रहेंगे। और स्पेशली जैसे आप लोग विराट कोहली की बात कर रहे हैं, आई वुड जस्ट वांट टू ऐड इट कि जहां आपने कहा विक्रांत के वो रिलैक्स भी लग रहे हैं, आज भी जिस तरह बात हुई है और वो रिलैक्स लग रहे हैं, तो रिलैक्सेशन के साथ साथ द काइंड ऑफ मैसेजेस दैट ही पुटिंग थ्रू, प्रॉपर एम्बेसडर ऑफ दिस गेम। कल जिस तरह हमारे पास फुटेज आई, हिम मीटिंग विद शाहीन, आस्किंग हिम, बाबर से मिलना, पाकिस्तानी फैन से स्पेशली जाके मिलना, सो ऑफ द फील्ड भी अभी मुझे लग रहा है कि मतलब ही इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल एंड डूइंग थिंग्स जो कि अगर हम कहते हैं कि क्रिकेट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, तो वो बिल्कुल उस बात को प्रूव कर रहे हैं। तो विक्रांत ऑफ द फील्ड भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट वुड फर्दर ऑन मेक हिम मोर रिलैक्स अगर फील्ड में हम बात करें। हाँ, ये बात सही है, लेकिन सवेरा ये देखिए, ये पहली बार नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। कल रोहित शर्मा, बल्कि पाकिस्तान के कुछ फैंस थे, वो फेंस के उस तरफ थे, उन्होंने कहा रोहित भाई गले मिल लो, तो रोहित गए, उन्होंने कहा यार गले कैसे, उन्होंने कहा ऐसी छाती ऐसे कर लो जाली में से। लेकिन ये पहली बार नहीं है, हरभजन और शाहिद अफरीदी इसके गवाह हैं। हम लोग तो टीवी पे हमें लगता था कि हरभजन सिंह बैट मार देंगे शाहिद अफरीदी को और शाहिद अफरीदी बैट मार देंगे हरभजन सिंह को, बट बाद में कहानी आती थी यार ये तो खाना एक साथ ही खा रहे थे। तो ऐसे तो कई सारे किस्से आपके भी, लड़ाई हुई कभी लाला सिंह? नहीं, ग्राउंड में तो देखिए दोनों टीमें एक दूसरे से ऐसी भिड़ती थी कि जब इससे बड़ा मैच है कोई नहीं है। बट ऑब्वियसली जब मैच के बाद जो अगर आप माहौल देखें तो दोनों टीमों का अलग माहौल हुआ करता। जब 98 में पहली बार पाकिस्तान की टीम भारत आई थी बहुत अरसे बाद, तो उस समय माहौल ही बिल्कुल अलग था। टीमें इकट्ठे बैठ के खाना खा रही थी, इकट्ठे बैठ के बातचीत हो रही थी। तो बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो मतलब शायद बताने जाएंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो बड़ा रिलैक्स माहौल, एक जुबान एक थी, सब एक तरीके से बड़ा मिलजुल के रहते हैं। बट हाँ, जब मैदान पे पहुंच जाते हैं तो फिर लड़ाई होती है, टक्कर होती है। और ऐसा नहीं है कि लाला के साथ मेरा कभी टकराव नहीं हुआ, बहुत बार बातें हुई हैं ऑफ द फील्ड, तो चलिए जैसे रिलेशन थे ही, बट ऑन द फील्ड तो देखिए ही वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव था। एक दूसरे से फंसना तो पड़ता ही है ना, अगर आपने अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो, जिताने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चलता है। ऑन द फील्ड आपको प्ले वेरी टफ, बट ऑफ द फील्ड जस्ट बिहेव लाइक ए नॉर्मल पीपल। कोई किस्सा आपको याद हो आपका और शाहिद का? शाहिद के साथ मेरा इतना नहीं, मेरा खैर जो शोएब अख्तर के साथ एक एशिया कप में ही वार्तालाप हो गई थी थोड़ी सी, उसको अच्छा नहीं लगा कि मैंने छक्का मार दिया। किसी को भी लग सकता है छक्का, तो शोएब को लगा कि यार इसने कैसे मार दिया, वो थोड़ा सा कानपुर वाला मैच में ज्यादा ही घुस गया। हाँ, तो बस उसके बाद
हाँ, कानपुर वाला मैच याद है, कानपुर वाला मैच मुझे याद करा दिया। अफरीदी ने तो खैर ऐसी बैटिंग करी, हर बॉल पे चौका या छक्का, सिंगल नाम की कोई चीज नहीं थी। हाँ, अच्छा। तो मैंने कहा यार जी मुझे मैच से एक दिन तेरा 100 हो गया, तो मेरी गेंद तो रोक लेना यार। बज्जी मुझे ना एक दिन पहले मैच के जी बज्जी मुझे मैच से एक दिन पहले कहता है, लाला दे खुदा के लिए तुम्हें कसम है ना। अब इसलिए कि हम रोज मैच के बाद खाना वाना कमरे में एक दूसरे के कमरे में गपशप लगा रहे होते थे, तो मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, सीरीज जीतने का था। तो उस मैच में मुझे बज्जी कहता है, लाला देख ख्याल करना है तूने कल। मैंने कहा ठीक है, डन है। अच्छा, मैं 96 पे था, तो मैंने हल्का सा पुश किया, मेरा चौका हो गया। तो बज्जी मेरी तरफ देखता यूं करके, तो मैंने कहा अच्छा बज्जी सॉरी। तो फिर मैंने बॉल रोका, जैसे ही रोका विकेट के अंदर बॉल आ गया, आउट हो गया, बोल्ड हो गया। अब मैं बज्जी की तरफ देख रहा हूँ कि यार छक्के वाला बॉल मैंने रोक दिया, देखो। तो बज्जी ने मुझे आउट कर दिया था। इतनी मोहब्बत से तो बज्जी ने नहीं बोला होगा वैसे, कुछ शुरू और आखिर में कुछ लगा है। बज्जी के साथ मेरा कभी इस तरह का रहा नहीं, हम लोग बहुत अच्छी तरह मिलते थे। सरदार वो है, पठान मैं हूँ, तो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। देखो, बड़े मजेदार बात थी कि लाला ने तो सिंगल लिया ही नहीं पूरे मैच में, छक्का चौका। तो जैसे ही मेरी बॉलिंग आई, एक चौका लग गया, मैंने देखा, मैं कहा यार अब तो 100 हो गया यार। अच्छा, पहली बॉल डिफेंस करी भाई ने। अच्छा, पहली बॉल डिफेंस करी, बैट पे लगी, उसके बाद घिसी हुई पीछे चलेगी, और ये खुद हैरान हो गया कि डिफेंस करा क्यों मैंने। मैं यार कोई नहीं, 100 तो बना ही लिया ना, 30-35 गेंदों में 100 बना दिया। सो यार देखो, ऐसे किस्से जो है किसी को पता नहीं है, ये क्राउड के लिए एक नई चीज है कि यहाँ भी ऐसे भी होता है। जाहिर बात है, मेरे हीरो थे सचिन पाजी जो है, वो मेरा हमेशा से हीरो रहे, हमेशा से आइडियल रहे मेरे। मैं उनकी बैटिंग का पूरी दुनिया दीवानी थी खैर उनकी। लेकिन ये था कि वो सीरीज वाकई बड़ी जबरदस्त थी। जब 2000 इंजी भाई कप्तान थे और वहां से गंगोली कप्तान थे, दोनों सीरीज बहुत जबरदस्त रही थी। और खास तौर पर मेहमान नवाजी की अगर बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग रिस्पांस मिला होगा बज्जी को, वो सीरीज याद होगी। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलने को मिली थी। बज्जी याद है आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान जब आप लोग आए थे सारे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजेदार समय था वो। मतलब दोनों देशों में, मतलब पहली बार था, रास्ते खुले हैं और लोग आपस में मिल रहे हैं। और जितने लोग पंजाब से गए थे, मैं ये बता देता हूँ कि वहाँ उन्होंने किसी भी रेस्टोरेंट पे कहते गए हैं तो खाने के पैसे नहीं दिए, और ये मतलब उनकी मेहमान नवाजी हुई वहाँ पे। और मैंने एक जगह गया, शॉल लिए, शॉल के मेरे से पैसे नहीं लिए। ऐसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी जब पहली बार आए थे 98 में, तो मुझे याद है कि बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा गिफ्ट जो है वो मिले थे। तो प्यार पब्लिक में बहुत था। वो जो हमने सुना था कि ऐसा होता है वैसा होता है, मैच में जो मर्जी हो, बट उसके मैच के बाद का जो प्रेम, सत्कार, प्यार, वो बहुत बरकरार था, बहुत बढ़िया था वो माहौल। और मुझे तो लगता है, देखो क्रिकेट जो थी ये दोनों देशों को जोड़ के रखा हुआ था। और अब क्रिकेट होती नहीं है, अब वो बात अलग है, पर उन दिनों वो हम उनमें से लकी वंस हैं कि आपस में एक दूसरे के मुल्कों में टूर किए और वहाँ पाकिस्तान देखने का मौका मिला, और वहाँ से प्लेयर आके इंडिया में खेले, उनको मौका मिला हिंदुस्तान में खेलने का और लोगों से मिलने का। बहुत गजब समय था, बहुत मज़ेदार समय था। मैं तो उसके चलते ननकाना साहब दर्शन हो गए मेरे, पंजा साहब दर्शन हो गए। अगर क्रिकेट नहीं होती तो शायद मैं कभी जा ही नहीं पाता। बिल्कुल, मैं बजी आपको दोबारा वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल आए, चाहे क्रिकेट हो या ना हो, आप आ सकते हैं यहाँ पे। मैं आपका होस्ट हूँगा, जहां आपने घूमना फिरना है मैं आपका होस्ट हूँ। एनी टाइम आप आ सकते हैं। जबरदस्त, बिल्कुल जी, आप आए। और अच्छा शाहिद भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बाबर आजम को आप कैसे देखते हैं? लाला लेकर जाएंगे करतारपुर आपको जी, करतारपुर। चलिए, वेरी शुक्रिया।